गुड मॉर्निंग क्लास 9। आज हम एक चैप्टर रिवीजन करने जा रहे हैं, स्त्री शिक्षा के विरोधी कुतर्कों का खंडन। इसमें मैंने इस चैप्टर को पढ़ा दिया है। आज हम इसका क्वेश्चन और आंसर जो है उसको आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें 5 मार्क्स का क्वेश्चन आ सकता है कि कुछ पुरातन पंथी लोग, ध्यान से सुनिएगा, कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। क्वेश्चन है कि कुछ पुरातन पंथी लोग स्त्रियों की शिक्षा के विरोधी थे। द्विवेदी जी ने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। इस कहानी का जो लेखक हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी, उन्होंने क्या क्या तर्क देकर स्त्री शिक्षा का क्या किया है, समर्थन किया। अब इससे ये जो आंसर है इसको आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। लेखक के द्विवेदी जी, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने निम्नलिखित इस तर्क देकर पुरातन पंथियों के तर्कों का खंडन किया और स्त्री शिक्षा का समर्थन किया। पहला तर्क दिया कि स्त्रियों का नाटकों में प्राकृत बोलना उसके अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। यानी स्त्रियों को नाटकों में प्राकृत बोलना अनपढ़ होने का प्रमाण नहीं है। उन दिनों कुछ ही लोग संस्कृत बोल पाते थे। लेखक कह रहा है कि उन दिनों कुछ ही लोग संस्कृत बोल पाते थे। से शिक्षित और अशिक्षित दोनों प्राकृत भाषा बोलते थे। प्राकृत में तो सारा बौद्ध जैन साहित्य लिखा गया है। प्राकृतिक ग्रंथ, प्राकृत भाषा में बौद्ध धर्म का ग्रंथ, जैन धर्म का ग्रंथ और बौद्ध जैन धर्म का धार्मिक ग्रंथ और इसके अलावा साहित्य में लिखा गया है। हमारी आज की हिंदी, गुजराती आदि भाषाएं भी आज की प्राकृत हैं। इसलिए प्राकृत भाषा बोलना अनपढ़ होने का प्रमाण बिल्कुल नहीं है। दूसरा है कि दूसरा तर्क इन्होंने दिया कि यद्यपि आज भी स्त्री शिक्षा होने के पर्याप्त प्रमाण उपलब्ध नहीं है। यद्यपि कि आज स्त्री शिक्षा होने का प्रमाण जो है उपलब्ध नहीं है, किंतु वे खो भी सकते हैं। वो प्रमाण जो है खो भी सकते हैं। अतः पर्याप्त प्रमाणों के अभाव में ये नहीं कहा जा सकता है कि प्राचीन में स्त्री शिक्षा नहीं था। तीसरा तर्क इन्होंने दिया कि भारत में वेद मंत्र से लेकर तर्क व्याख्यान शास्त्रार्थ आदि करने वाले सुशिक्षित नारियां हुई है। अतः प्राचीन नारी की शिक्षा से वंचित नहीं किया जा सकता। शकुंतला का दुष्यंत को कटु वचन कहकर उसकी अशिक्षा का परिमाण नहीं है। शकुंतला का दुष्यंत को कटु वचन कहना उसकी अशिक्षा का प्रमाण नहीं था। उनका स्वाभाविक क्रोध था। ये तो शकुंतला का स्वाभाविक क्रोध था कि दुष्यंत जो है गार्धव विवाह करके क्या किया था, शकुंतला को छोड़ दिया था। तो ये तो कठोर सच है जो शकुंतला ने दुष्यंत को बोली। तो ये इसमें ये कहना कि स्त्रियों को पढ़ाना सही नहीं है, ये बिल्कुल गलत सोच है। लेखक ने निम्नलिखित तर्क के द्वारा साबित कर दिया कि स्त्रियों को पढ़ाना, पहले भी स्त्रियां पढ़ती थी और आज भी स्त्रियों को पढ़ाना जरूरी है।
दूसरा क्वेश्चन आता है कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं। दूसरा क्वेश्चन है कि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं, कुतर्कवादियों की इस दलील को खंडन द्विवेदी जी ने कैसे किया है, अपने शब्दों में लिखें। संक्षिप्त में हम बता दे रहे हैं कि द्विवेदी जी ने कुतर्कवादियों को स्त्री शिक्षा विरोधी दलीलों का जोरदार खंडन किया। उन्होंने कहा कि यदि स्त्रियों को पढ़ाने से अनर्थ होते हैं तो पुरुषों को पढ़ाने से भी अनर्थ होते हैं। दोनों को नहीं पढ़ाओ। यदि पढ़ाई को अनर्थ के कारण माना जाए तो सुशिक्षित पुरुषों द्वारा किए जाने वाले अनर्थ भी पढ़ाई का दुष्परिणाम माने जाना चाहिए। अतः उसके लिए भी स्कूल कॉलेज बंद कर देना चाहिए। ना पुरुष पढ़ेंगे ना स्त्री पढ़ेंगे। द्विवेदी जी ने दूसरा तर्क ये दिया कि शकुंतला ने दुष्यंत को कुवचन कही। ये कुवचन उसकी शिक्षा का परिणाम नहीं थे, बल्कि उनका स्वाभाविक क्रोध था। उनका क्या था? स्वाभाविक क्रोध था। तीसरा तर्क व्यंग्यपूर्ण है। स्त्रियों के लिए पढ़ना कालकूट और पुरुषों के लिए पीयूष का कूट। कालकूट का अर्थ होता है विष और पीयूष का कूट मतलब अमृत। पीयूष मतलब अमृत और कालकूट मतलब विष। ऐसे ही दलीलों को दुष्यंतों के आधार पर कुछ लोग स्त्रियों को अनपढ़ लगकर भारत का गौरव बढ़ाना चाहते हैं। ये द्विवेदी जी ने इसका खंडन किया है अपने शब्दों में। तो मैंने 2 क्वेश्चन डिस्कस किया है, फिर आगे क्लास में हम 1-2 क्वेश्चन और डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।